जय गुरु जी। संगत जी, साच कहूँ सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पाने की इच्छा कई लोगों को है, पर बहुत से लोग दुनियावी वस्तुओं को पाने में अपनी इच्छा रखते हैं। मांग में जो दुनियावी मांग है, उसको मांगने के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगता। बस याद करो, अपनी इच्छा रखी है तो गुरु महाराज जब दया में आते हैं तो पूरी कर देते हैं। ऐसा तो बहुत होता है, रोज भरपूर होता है। जिसने गुरु जी को पाना है ना, उनके लिए याद करना बहुत जरूरी। सबके लिए रास्ता तो एक है, सेम ही है, याद करना। मगर एक साथ में जो कहा है कि मेरे से गुरु जी कहते हैं नाता रखना है, तो प्रेम वाला नाता रखो। हमारे पास सब कुछ गुरु जी का दिया है। हम कोई भी ऐसा सामान खुद क्रिएट नहीं कर सकते, ना किया है। जो मिला है गुरु जी की तरफ से मिला है। दुनिया में जो बनाया है सब गुरु जी बनाया है। हम तो कुछ बना नहीं सके। अपना शरीर भी हम खुद नहीं बना सके, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब तक समझ ना आए तब तक लगता है मेरे करने से ही सब कुछ है, तब तक लगता है। जब समझ आ गई ना असली है क्या, तो फिर जिनको समझ आई तो सब ने फिर यही कहा, तू करता करना मैं नाही। फिर सब ने यही कहा, तेरा किया है, सब कुछ हो रहा है। तूने ये सारे धरती, पेड़ पौधे, पहाड़, जितना हमारे आपको बताऊं 36 प्रकार का भोजन है जो मेन गिना गया है। अपने मर्जी से उसको माइनस प्लस करके नए नए भोजन बनाते रहो, लेकिन जो विधि के मुताबिक जो है भोजन वो 36 प्रकार का है। ये 36 प्रकार का भोजन है। गुरु जी ने किसके लिए ये सारा वनस्पति तैयार किया है? इंसान के लिए किया। माली का काम है पौधा लगाना, गुरु जी का काम है फल फूल लगाना। किसान बीज बोता है, पानी देता है, बस यहां तक उसकी एक एक्टिविटी है जो उसका शरीर कर गया। फसल को बड़ा करना है, उसको फल लगाना है, ये गुरु जी का काम है। कई बार फसल ऐसे ही रह जाती है, कई बार फसल किसी आफत से, विपदा से सारी ढह ढेरी हो जाती है। क्या कर सकता है उस समय इंसान? क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप थोड़ा बारीकी से सुनते जाओ, गुरु जी की लीला सुनते जाओ। सुनते 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 एक दिन छोटी छोटी बातों से जोड़कर बड़ी बातें आपको सारी समझ आनी शुरू हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन कहोगे कि वाकई तेरा किया सब कुछ हुए,
तेरे करने से सब कुछ हो रहा है। इसलिए सब कुछ परमात्मा ने तैयार किया है। परमात्मा कौन है? गुरु जी। आज परमात्मा इस रूप में आया है, तो ये सब कुछ उनकी देन है। तो उनकी देन जितनी भी है वो सारी में से अलग से हमारी क्रिएशन तो कोई है नहीं, तो हम गुरु जी को क्या दे सकते हैं? कुछ है ही नहीं हमारा कुछ बनाया हुआ, हम क्या देंगे? तभी गुरु महाराज ने कहा कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो गुरु जी भी यही कहते थे, कहते तुसी मैनू की दे सकते हो? सब कुछ तो थानू मैं देना, तुसी मैनू की दियोगे? मेरे दिते हुए जो तुसी मैनू दियोगे तो अपना की देता। इसलिए प्रेम जो है ना, ये अपना है। अपना आप अपना है, प्रेम अपना है। तो प्रेम से प्रेम डालकर उनको याद करना। बड़ी एक आज आपको बड़े अच्छे मुद्दे की बात बताई है जो गुरु जी कहते हैं, प्रेम में प्रेम डालकर गुरु जी को याद करना, तो आपकी तरफ से वो भेंट हो गई। तो सारी चीजों को देख के गुरु महाराज ने कहा, साच कहूं सुन ले हो सब है, क्योंकि प्रैक्टिकल किया। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। जिसने परमात्मा से, अपने गुरु से, गुरु जी से जिसने प्रेम किया है, प्रेम से जिसको याद किया है, उसने प्रभ पा लिया है। प्रभ कौन है? गुरु परमेश्वर एको जान। गुरु चाहे दुनियावी भी हो, जिसने उसको गुरु धारण किया है वो परमेश्वर के बराबर हो जाता है। गुरु बनने की जो ताकत है वो वही देता है। तो जो ताकत है वो है, तो गुरु जी सब में है। सो इस करके प्रेम से आप गुरु जी को जीत सकते हो, आप गुरु जी पा सकते हो। इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा और प्लस करें। जहां तक चल के आ गए हैं गुरु जी की बड़ी कृपा है। हम सब, आप सब जहां तक चल के आ गए गुरु जी की बड़ी कृपा है। अब थोड़ा और जोड़ो, अब प्रेम करना, याद करना। प्रेम में बहुत सी बातें आती हैं, पर मोटे तौर पे आज उस पे ये बीच में आता है कि जो किया है उन्होंने, जो हो रहा है हमारे साथ, उसको मान कर चलना, ऐसा करना है। जो किया है, जो दिया है, उसको मानकर चलना, ये प्रेम की निशानी। मानकर चलो। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों होवे। अब शब्द सुनते हो ना, ये गुरु जी बड़ा शब्द लगाया करते थे। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों होवे। गुरु जी का तो काम ही यही है कि सबका भला करना, सबको अच्छा देना। अपनी सोच समझ इतनी अच्छी काबिल नहीं है कि हम जांच सकें कि ये कड़वा दिया है, ये आज मेरे लिए अच्छा है, आज मेरे लिए ये अच्छा है। जो कड़वा लगा है, ठीक है, मन को अच्छा नहीं लगता,
कई बार इस पे कह चुका हूं, मन को एक साइड में रखो, मन को बीच में ना लाओ, ना आने देना। मन आ गया बीच में, गुरु जी दूर हो जाएंगे। मन को साइड में रखोगे तो गुरु जी आपके पास होंगे, क्योंकि ये दोनों का मेल नहीं है। चाहे ये मन जो है हमें गुरु जी ने ही शरीर के साथ दिया है, पर इसलिए दिया है कि देखो तुम अपने मन को साइड में रख के फिर मेरे पास आओ। मोटे तौर पर समझाने के लिए गुरु जी ये कहते सी कि अपना दिमाग अपने घर छड़ के आओ, या कहना अपना दिमाग जिथे जुतियां उतार के मेरे को आंदे उथे रख के आओ। कहते सी ना, सुनिया ना तुसी। मन का कनेक्शन मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। मन जो है, 9 इंद्रियां जो हमारी हैं उसको मिलाकर एक मन बनता है। हर इंद्रिय का मैसेज दिमाग में जाता है, तो दिमाग आपको कहता है, क्योंकि उसका मैसेज आपको मिलता है दिमाग के थ्रू, ये करना है। इसलिए गुरुजी मोटे तौर पर कह देते थे कि दिमाग, ताकि जल्दी आपको ना बात सारी समझ जाए। दिमाग करता है ना, आपको तो दिमाग तक का पता है, इंद्रिय क्या कहती है उसके बारे में जानकारी नहीं। गुरुजी जैसा सियाना नहीं हो सकता कोई, इसलिए वो बड़ी सियानी बात करते गुरुजी। इंद्रियों के बारे में जानकारी नहीं, तो जानकारी दिमाग के बारे में तो है सबको। तभी वो कहते थे दिमाग को अपना वहां रख के फिर मेरे पास आओ। दिमाग को बंद कर दो ना, मैसेज कोई भी देता है देते जाने दो। दिमाग को बंद करो, आप तक पहुंचे ही ना, तो फिर आप तक कौन रह गया? फिर कौन पहुंच गया? गुरु जी। तो जब इंद्रियों का मैसेज दिमाग के थ्रू आपके पास आ रहा है, चल रहा है, तो गुरु जी देख रहे हैं, तो गुरु जी कहते जब तक थोड़ा दिमाग चलता मेरा काम शुरू नहीं होना, मैं नहीं करना। तुसी अपना दिमाग चलाना बंद कर दो, मैं अपना काम शुरू कर देना। ऐसी बातों को ना खास करके याद करते रहो और समझते रहो गुरु जी क्या कहते हैं। ऐसी बातों को, ये काम की बातें हैं। भरे पड़े हैं व्हाट्सएप, बड़े पड़े हैं दुनिया की बातें। कोई मन ख्याल से कुछ कहता है तो बहुत कुछ कहती दुनिया, बाप रे, ये सब फजूल है। काम की वो बात है गुरु जी क्या कहते, वो सारी काम की बात। गुरु जी तक पहुंचने के लिए गुरु जी ने जो कहा है उस रास्ते से आओगे तो गुरु जी तक आ जाओगे। अगर अपने हिसाब से रास्ते से जाओगे, हो सकता है कि आप ऐसे साइड में निकल जाओ तो फिर कहीं वापस आना भी मुश्किल हो जाए, ना आ सको, वहां ही गुम हो गए, वहां ही रुड़ खुल गए। सो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम के साथ गुरु जी को याद करना, ये मेन रास्ता है गुरु जी को पाने का, गुरु जी को हासिल करने का, गुरु जी के पास जाने का। जो मर्जी कह लो, मतलब एक है, गुरु जी के साथ एक हो जाना, गुरु जी के साथ जोड़ कर जाना, गुरु जी को पा लेना, ये तभी होगा। जब गुरु जी के पास सेवा में हो गया, जिस दिन आंखें ठीक करी, तीसरे दिन से गुरु जी ने मेरे को सेवा में ले लिया। कुछ समय निकलता रहा, स्टार्टिंग वाली सेवा थी, और भी करते थे, मैं भी करता था। मेरी सेवा बढ़ती गई, आगे चल के डे बाय डे सेवा बढ़ती गई, बढ़ती बढ़ती फुल फ्लैज हो गई। गुरु जी ने मेरे को कुछ बातें कही, ज्यादा नहीं कही,
गुरु जी ने मेरे को कहा, अक्सर इंसान जो करता है ना वो गुरु जी को पता है। गुरु जी हमारी एक एक चाहे छोटी से छोटी बात क्यों ना, जो हमें भी पता ना हो, गुरु जी को पता है। ये देख चुका हूं गुरु जी में। तो वो चीजें देख के मेरे को सबसे पहले ये बात कही, ए दुनिया दे चक्कर विच ना फस जाई। दुनिया ना वेखी इत्थे आंदी हुई। बड़े तरह के लोग आते मेरे को इत्थे, बड़े बड़े चमकदार लोग भी आते, बड़े बड़े उच्ची पोस्ट वाले भी आते। इन्हां दे चक्कर च ना फस जाई, इधर ध्यान ना करी अपना, मेरे वाल तेरा ध्यान होना चाहिए, मेरे वाल ध्यान होना चाहिए। चाहे कोई भी सामने आता रहे, तू ना देखी उन्होंने। मैं आ तो मेरे पिछे ये सारे है, ते जे मैं नहीं हैगा ना ते कोई भी तेरे वाले पासे नहीं है। मैंने ये नोट किया है, जब गुरु जी समझाते हैं ना तो दिमाग में ऐसी फिट बैठती है बात, क्योंकि समझाया है तो वो कच्चा तो नहीं समझाएंगे कि उन्होंने समझा दिया और मेरा डल दिमाग, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आई, तो उनका समझाना किस बात का रहा। पक्का गुरु जी समझाते थे। वो वैसे भी कहते सी, मैं पक्का काम करदा, मैं कच्चा नहीं, मैं अपने हिसाब नाल आपे करांगा, मेरे पिछे ना पै जाया करो। तो जिस दिन ये बात समझाई, बात समझ आ गई, देखना बंद कर दिया। ठीक है, आंखें देखती हैं, बताती भी हैं, वो आया, वो आया, ये आया, फलाना आया, बड़ा पावरफुल आया, बड़ा अमीर आया, बड़ा गरीब आया, लेकिन आज तक उसको बरकरार करके रखा है क्या? कोई भी हो है, बस ठीक है, ध्यान हटा के गुरु जी की तरफ कर लेना। उसका नतीजा अपनी पूरी लाइफ में मैंने देखा। गुरु जी हैं तो उनके पीछे सारे। अगर गुरु जी है ना तो यहां तक की शक्तियां भी आपके पीछे होंगी। 9 निधियां 12 सिद्धियां पीछे लगियां फिरन, वो तो पीछे लग जाती हैं। शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है 9 निधि और 12 तरह की सिद्धि। जितने भगत हुए सबने सिद्धि करी, जितने महापुरुष बने हैं सब सिद्धि करी, किसी ने निधि करी, किसी ने सिद्धि करी। ये शक्तियां हैं, बस इसके आगे और शक्ति नहीं। बड़ी शक्ति एक ही है, गुरु जी। तो जिसने गुरु जी को हासिल कर लिया तो ये 9 शक्तियां निधि वाली और 12 शक्तियां सिद्धि वाली आपके पीछे पीछे आएंगी, आपसे बोलेंगी, निवेदन करेंगी, कोई सेवा बताओ, कोई सेवा बताओ। मेरे पर्सनल सत्संग हैं, मैं सबको यही कहता हूं कि पर्सनल सत्संग किसी को ना बताया करो, नहीं तो मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊं जो मेरे साथ होती रहती। इतना काफी है कि जितनी बात कही कि जिसके पास गुरु जी हैं उसके पास ये सारी दुनिया है। जिसके पास गुरु जी नहीं वो दुनिया के पीछे इंसान घूमता है। अगर कोई भी आप में से किसी के पीछे दौड़ता है तो छठ समझ लेना गुरु जी से दूर हूं। गुरु जी को याद करना शुरू करो, प्रेम से याद करो। देखना जैसे जैसे याद करते जाओगे, जिनके पीछे दौड़ते हो ना, अपने आप ही आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। अगर इस शरीर के साथ प्रैक्टिकल में ऐसा है तो आपके साथ क्यों नहीं होगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
प्रेम के साथ गुरु जी को याद करो तो गुरु जी आपको, इच्छा बड़ी दुनिया रखती है, गुरु जी मेरे से बात कैसे करेंगे, मेरे से बात नहीं करते, गुरु जी मेरे को दर्शन नहीं देते, कैसे दर्शन देंगे, क्यों नहीं देते, क्यों नहीं बात करते, पहले 1-2 बार बात हुई है, दर्शन पहले 1-2 बार हुए हैं, अब क्यों नहीं होते। मौज अपनी से उन्होंने दर्शन दिए, अपनी मौज से उन्होंने आपके साथ बात करी। आपने क्या किया? सिर्फ आए हो ना गुरु जी के पास, किया क्या है? इस पे भी आप थोड़ा सा जांच कर लो। मैं क्या करता हूं गुरु जी के लिए, क्या करता हूं गुरु जी के साथ, क्या करता हूं? अगर कुछ दिखता है बहुत कम होगा, समझना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा। ये सब कुछ होता है, सब कुछ होगा। एक बार 2 लेडीज आई मेरे पास, मैं एक ही सुनाऊंगा, ये है मेरा पर्सनल, पर सिर्फ एक ही सुनाऊंगा इशारे के तौर पर। 2 लेडीज आई मेरे पास, दरवाजे पे आके नॉक किया। जब दरवाजा, मैं पास में बैठा था, मैं उठा, दरवाजा खोला, मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैंने उनको यही कहा कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो अंदर आई, मैं बैठ गया तो इतने में वो सामने मेरे बैठ गई। जब मैंने दोनों की तरफ देखा तो उनका तेज, उनका रूप अलग किस्म का लगा। फिर एकदम से गौर से देखा, स्माइलिंग फेस, स्माइल दे रहे। कुछ पल देखा मैंने, फिर मैंने बोला, जी हुक्म करो, क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा कि 2 बातें गुरु जी की सुना दो, बस हम यही सुनने आए। मैंने 2 सत्संग गुरु जी के सुनाए। मैं देखता रहा, सुनते रहे, निहाल होते रहे। वो दोनों आंटियां निहाल होते रहे। जब 2 सत्संग पूरे हो गए, मैंने पूछा, जी की शकोगे? कहते इतना बढ़िया भोजन छक लिया, और क्या छकना है? पंजाबी में बोले, इतना वधिया कहते भोजन छक लिया, हुण होर की रह गया बाकी। उठ के खड़ी हो गई। अच्छा जी, हम चलते हैं। कहा, जी चाय प्रसाद, कम से कम चाय ले लो। नहीं, बहुत अच्छा, हमारा अभी मन है, हम इसी में रंग में ही हम वापस जा रहे हैं। चले गए। मैंने गेट तक जाते हुए देखा, एक ने पीछे मुड़ के देखा था, वही फेस स्माइलिंग। देखा, जैसे गेट के बाहर गए तो मैं पीछे गया। उतने समय में मैं देख सकता था उनको जाते हुए। मैंने जब देखा तो नहीं थी, पता था, जांच हो गई थी। जब उनको आते देखा, समझ आ गई, तभी तो मैंने बोला, जी हुक्म करो। ढूंढने जाता है इंसान, दर दर ढूंढता है, जंगल जंगल में ढूंढता है बंदा। जितना जोर ढूंढने में लगाना है, जितना जोर किसी से पूछने कैसे, ये वो जो भी है,
तो वो जोर बैठ के गुरु जी को याद करने में लगा दो तो ऐसे नज़ारे बैठे बैठे ही भेजते हैं गुरु जी, दिखाते हैं। बड़ी कृपा है गुरु जी की। कोई ना कोई आए दिन ऐसा मेरे को सुनाते हैं कि गुरु जी की बड़ी कृपा बरसती, आए दिन सुनाते हैं। छोटी छोटी बातें लगती तो हैं, बीच में मतलब बड़े होते हैं। मान लो आप में से भी जरूर होंगे, गुरु जी का स्वरूप की इच्छा जागी, गुरु जी के कंसर्न में कुछ ऐसा इच्छा जागी, ऐसे अरेंज होता है कि बैठे बैठे अरेंज हो जाता है। अभी हाल ही में किसी ने मेरे को सुनाया कि बड़ा स्वरूप चाहिए था। उसने कहा कि गुरु जी से क्या मांगूं आपसे, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मांगूं। ऐसे बोल दिया उन्होंने। कहते गुरु जी स्वरूप चाहिए बड़ा, मेरे को कहीं से दिलाओ। इच्छा प्रकट कर दी। थोड़ी ही देर में वो बैठी थी अपने अपने ध्यान में या अपने फिर काम में हो गई, और थोड़ी ही देर में ड्राइवर जो था ना वो कुछ सामान पकड़ के ले आया। कहते जी कोई आए हैं, उन्होंने बोला जी मैडम को दे दो। तो जब देखा सामान उसके हाथ में था तो एक रोल किया हुआ बड़े बड़ा स्वरूप। कौन दे गया, कोई नाम नहीं बताया, उनको नहीं पता। उन्होंने कहा मैंने तो किसी को बोला ही नहीं कि मेरे को स्वरूप चाहिए, को अरेंज कर दो। ऐसी बातों से पता चलता है कि कोई इंसान जो है कितना जुड़ा हुआ है। ये प्रेम से जुड़ने से ये सारे नज़ारे हैं। उन्होंने कहा मैं क्या समझूं इस चीज़ को। मैं कहा जी नज़ारे हैं, ये स्वरूप बाजार से मिल सकता है, मिलते हैं। स्वरूप संगत से मिल सकता है, मिलते हैं। आम हैं, बहुत हैं। इच्छा प्रकट की, ऐसे में कोई आया, दो और चीजें दे गए। गुरु जी की नजारा है ये। स्वरूप, दो और चीजें, थोड़ा सा इसको ना देखो। अगर वो चीजें आई हैं तो उसको दूसरी तरफ देखो तो यही लगेगा कि क्या नजारा गुरु जी ने दिखाया। ऐसे नजारे फिर जो गुरु जी के साथ हो गए हैं, जो गुरु जी को प्रेम से याद करते हैं, ऐसे बहुत से नज़ारे वो चलते रहते हैं। बहुत से, एक नहीं कई होते हैं फिर। सो ये सारा याद करना, गुरु जी को प्रेम से याद करना, तो बस जिसको हम बोलते हैं ना कि डायरेक्ट कनेक्शन, ये वो है, फिर वो बनता है। सो याद किया करो, प्रेम किया करो गुरु जी से, शिकायत ना करा करो। शिकायत एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके अंदर गुरु जी के साथ कोई प्रेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो बंदा शिकायत करेगा, गिला करेगा, आपके अंदर प्रेम बिल्कुल नहीं है। प्रेम एक तरफा ट्रैफिक जैसे होता है, ऐसा है। प्रेम कुर्बानी है। प्रेम का मतलब कुर्बानी है। कुर्बानी किस चीज की देना है? जो हम जैसे शिकायत करते हैं,
अच्छा नहीं समझते, कुछ ऐसा आ गया अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं समझते, रोना धोना शुरू हो गया। पसंद और नापसंद, दुनिया में यही खेल है, इसी से ही चलता है। जो नापसंद है ना, उसकी कुर्बानी दे दो। आज के बाद नापसंद नहीं होगा, आज के बाद सिर्फ पसंद ही पसंद होगा, इसकी कुर्बानी दे दो। एग्जाम्पल, मछली को पानी से प्रेम है, वो बड़ा प्रेम करती है, जिंदा है वो बिना पानी के नहीं जिंदा रह सकती, इसलिए वो पानी से बड़ा प्रेम करती है। लेकिन पानी को मछली से प्रेम नहीं। पानी ख्याल रखता है, पानी उसको जिंदगी देता है, पानी उसको खुराक देता है, पानी जीने का एक साधन है। लेकिन प्रेम मछली करती है पानी से। आपने कभी देखा होगा, छल आई, छल के साथ मछली बाहर आई, पानी वापस चला गया, मछली वहां रह गई। वो तड़प रही है। वो किसके लिए तड़प रही है, क्यों तड़प रही है? वो पानी को याद कर रही है, हाय पानी, मैं नहीं जी सकूंगी तेरे बिना। तो इतना प्रेम। जो शख्स हम में से भी कोई कहे गुरुजी आपके बिना मैं जी नहीं सकता, तो समझ लेना और सुनकर भी किसी का मान लेना, इसका प्रेम है गुरु जी के साथ। ये सच कहे तो इसकी निशानियां भी हैं। ऐसे भी कोई कह दे, कैसे पता चले? जिसको प्रेम होता है ना, का कई बार रंग पीला पड़ जाता है, उसे कई बार भूख नहीं लगती, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। जब तक मेल नहीं होता, ये निशानी है। मेल हो जाए तो तीनों में से है कुछ नहीं, पर उसके अंदर एक नूर होता है, नूर होता है। तो मछली का पानी से प्रेम है, पानी को नहीं। पानी जिंदगी देता है, उसे खुराक देता है, पालना पोसना देता है, ख्याल रखता है। ऐसा ही गुरु जी से हमारा प्रेम होना चाहिए। हम उनके बिना ना रह सकें, इतना प्रेम हो जाए ना रह सकें। गुरु जी पानी की मातर हमारा ख्याल रखते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, खाने को, पहनने को, दुनियावी हर चीज देते हैं, जिंदगी का सहारा बनते हैं। ऐसी सिचुएशन में इंसान आ जाए, कोई ऐसा वक्त बुरा आ रहा है नजदीक, तो गुरु जी उसको साइड कर देते हैं। चल तू जा, कोई जरूरत नहीं तेरे को उसको बुरा देने की, जा, तेरे को भी माफ किया। आ भी गया है तो प्रेम है। प्रेम में क्या है? गुरु जी आपका दिया है, ये तो प्रसाद है। मौज आ गई, इसका भुगतान कराना है, तो वो तकलीफ आ गई या वो तंगी आ गई या वो समय खराब हो आया या जो भी आया, ये कर्मों का तेरा है, भोग करवाना है। तो अपने कर्मों के भोग को हम ही खुद नकारते हैं, तो ये कहाँ की सियाणप है? तो अगर प्रेम है तो इंसान के मुंह से निकले गुरु जी ये आपका दिया प्रसाद है। आपने वो कथा सुनी होगी कि जो हकीम था
दुनिया का सबसे नामी गिरामी जो हकीम है, उसको मुल खरीद के बचपन में लेके आया था राजा, मंडी से खरीद के लाए थे। उसकी सेवा, राजे की सेवा करने थे। खरबूजा खाने का मन कहा, जा खरबूजा लेके आ, तो खरबूजा लेके आया। बड़े प्यार से, उसका बड़ा प्रेम हो गया था राजा के साथ। उसने बड़े प्यार से खरबूजा काटा, एक फाड़ी काट के दी। जैसे उसने मुंह को लगाई तो वो था कड़वा, उसने थूक दिया। राजा ने कहा तो ये सारा तू खा ले। उसने बोला ठीक है, जैसे आपका हुक्म। वो काटता रहा, बड़े प्रेम से खाता रहा, बड़ा खुश होता रहा इस बात से कि राजा आज तूने मेरे को खरबूजा खाने के लिए दिया, अपना खरबूजा खाने के लिए दिया। तो जब खा लिया तो राजा ने पूछा, कहते तू बड़ा चाव से, बड़ा तू ऐसे खा रहा था जैसे बड़ा अच्छा लग रहा है तेरे को, तो खरबूजा कड़वा नहीं था? राजा जी कड़वा था। तो कड़वा तो अंदर ही नहीं जाता, तू कैसे ऐसे खुशी खुशी से खा गया? तो उसने पता क्या जवाब दिया, जो हमारी सीख के लिए है। गुरुजी इसलिए सुनवाते थे। कहने लगा, राजा हर रोज तू इतने मीठे पदार्थ देता है, एक दिन कड़वा दे दिया तो क्या हुआ? वो तेरी रहमत थी जो मीठे पदार्थ देता रहता है, तो ये भी तेरी ही तो रहमत है जो तूने कड़वा दिया है। कहता ये कारण क्या है, तूने कैसे परवान किया? कहता जी प्रेम में सब कुछ परवान होता है, प्रेम में सब कुछ अच्छा लगता है। कहता सोचा मैं तो तेरा मालिक हूं, तो फिर मेरा मालिक कौन है, मैं किससे प्रेम करता हूं? तब उसे ज्ञान हुआ, समय आ गया था, तब उसे ज्ञान हुआ मैं तो खुद ही राजा बन के बैठ गया हूं, तो राजा इस प्रजा का हूं, लेकिन सारी दुनिया का राजा थोड़ी हूं। सारी दुनिया का राजा कौन है? वो मालिक। तो फिर उसने अपने मालिक से प्रेम करना शुरू किया तो परम गति पा। ये परवान करना, कभी कड़वा भी हो जाए, गुरुजी आपका दिया प्रसाद है, ये इसे प्रेम कहते हैं। जिन प्रेम कियो तन ही प्रभ पाए। कृपा करे महाराज, जो महाराज ने बुलवाया है मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, ये हम सब के लिए है। मानकर चलेंगे तो गुरु जी तक जरूर पहुंच जाएंगे, छोड़ देंगे तो वहीं रह जाएंगे। याद आप भी सब करते हो, बस इतना हमने देखना है कि प्रेम है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर प्रेम से गुरु जी को याद करना है, बहुत प्यार से करना है, मन लगा के करना है। फॉर्मेलिटी नहीं करना कि नहीं आज ये करना है, बैठना है, जाना है, करना है, याद करना है, उधर जाना भी है, समय कम है, अब क्या करूं। जब कई बार हमसे आगे जाकर कुछ करने के लिए पहुंचे हैं तो हुआ ही नहीं, तो जब ये भी पता है कि गुरुजी सब करते हैं, तो फिर अगर प्रेम आ जाएगा तो पता क्या आपके अंदर जो उत्पत्ति होगी एक विचार की, क्या होगी? प्रेम हो गया तो क्या होगी? ला तो सब गुरुजी ने करना है, मैं थोड़ी करना है। गुरुजी मैं तो तुहाडी याद विच बैठा हूं, आप देखो, आपने ही सब कुछ करना है, आप ही करो, आगे देखो, आप अपने टाइम से दोबारा चले जाओ,
तो ऐसा होगा कि जैसे मेरे को टाइम से बुलाया था और टाइम से ही आ गया हूं, ऐसा लगेगा। एक सत्संग सुना देता हूं, बहुत ही बढ़िया सत्संग है, कमाल का। एक जनरल साहब आए गुरु जी के पास, आए तो बैठे। एक्चुअल उनकी जलंधर में एक मीटिंग थी, जितने ऑफिसर बुलाए थे सारे अपने जोन के कमांडिंग ऑफिसर जितने बुलाए थे, सबकी मीटिंग थी। 9, 9:15 बजे के करीब आए सवेरे। ध्यान से सुनना और समझना सत्संग को। बैठे, चाय प्रसाद हो गया, दर्शन कर रहे हैं, ध्यान दर्शन। थोड़ी देर बाद उठने लगे, कहने लगे गुरु जी मेरी मीटिंग है यहाँ जलंधर कैंट में, तो मैं एडवांस इसलिए आया कि आपको मिलना है, जलंधर टच करूंगा तो आपको जरूर मिलना है। आज्ञा दो, मैं मीटिंग पे जाना है, मेरी 11 बजे मीटिंग है, कुछ थोड़ा पहले जाना है, फॉर्मेलिटीज होती हैं, समय उसके लिए चाहिए। तो गुरु जी कहते कोई गल नहीं, बैठो, थोड़ी देर भेजते हैं तुम, बैठो। चल, उन्होंने कहा चलो 2-4 मिनट बैठता हूँ, भेज देंगे गुरु जी, जानी जान है, पता है। बैठ गए। 5-10 मिनट हुए, गुरु जी आज्ञा दो, मीटिंग के लिए जाना है, टाइम से पहुंचना है, आप जानी जान हो, पता है आपको। मेरे को गुरु जी इशारा किया, कहते आज जनरल साहब चाय पिला। मैं उठा, चाय बनाई, फिर उनको चाय पिला दी। पहले भी सबको पिलाई, फिर उनके लिए एक गिलास बना के ले आया। उन्होंने चाय ली, चाय प्रसाद शुरू किया। चाय प्रसाद पीने के बाद फिर गुरु जी को बोले। तभी बोलने लगे तो गुरु जी कहते जनरल साहब काले नहीं पईदा हुंदा, काले नहीं पईदा, बैठो, भेजांगे, मीटिंग करावांगे तो, बैठो बैठो। बड़े पब्लिक डीलिंग करते रहे, कभी कमरे में जाएं, कभी आके बैठ जाएं। समय बीतता गया, उनका जो फेस पे एक्सप्रेशन था वो थोड़ा सा घबराहट वाला आ गया। गुरु जी छुट्टी नहीं दे रहे, समय से पहुंचना है, फौज का डिसिप्लिन है, समय से पहुंचना। चलो, जब उन्होंने जांच करी कि अब टाइम से नहीं जाया जाएगा, गुरु जी बोल ही नहीं रहे, आज्ञा नहीं दे रहे। बैठे रहे। 11 बजे निकल गया टाइम, 12 बज गए। मेरे को लंगर के लिए बोला, आंटी को मैं लंगर बोला है, अभी ये लंगर बनाना है, इतना बनाना है। लंगर लेके भी आए, लंगर डिस्ट्रीब्यूट शुरू हो गया। थाली बनाई गुरु जी ने, तीसरी चौथी थाली जनरल साहब को दे दी, कहने लो जी लंगर खाओ। लंगर खा लिया। तो बाद में गुरु जी बोलते हैं, कहते जी जाओ, 2:30 बज गए, जाओ जाके अपनी मीटिंग कर लो। कहते जी 11 बजे का टाइम था, अब तो मीटिंग नहीं होना है, समय निकल गया है। आप जानी जान हो, समय का पाबंद होना हमारा एक डिसिप्लिन है। अब दोबारा फिर मीटिंग रखी जाएगी। और नहीं जनरल साहब जाओ, मीटिंग करो, जाओ। जैसी आज्ञा गुरु जी। अब बात समझते चलो, इसमें आज्ञा का पालन, प्रेम, जो बोला ठीक है गुरु जी। चले गए, उनको रिसीव किया, सारी फॉर्मेलिटीज हुई, ये आया, भाई देरी हो गई, अब तो दोबारा मीटिंग रखेंगे। सर नहीं, बिल्कुल देरी नहीं,
बिल्कुल ठीक, एडवांस आप टाइम से आए हो। क्या मतलब? कितने बजे की मीटिंग? जी 4 बजे की। मीटिंग तो 11 बजे की है। सर जितने लेटर उनको पोस्ट हुए हैं, वो जो सबमिट हुए हमारे पास, सब पर 4 बजे का टाइम। बड़े हैरान हुए। चलो अब मीटिंग सामने दिख रही है तो समय भी आ रहा है, तो मीटिंग करके तो फिर वापस आए गुरु जी के पास। बड़े मुस्कुराते हुए आए तो जैसे सामने आए, क्यों जनरल साहब मीटिंग हो गई? जी मीटिंग हो गई। जनरल साहब बड़े काले पए हुए सी, माथा टेकिया, लेट गए, माथा टेकिया। कहते गुरु जी एक बात समझ में नहीं आई, टाइम तो मैंने ही डाला है 11 बजे का, पर ये 4 बजे का टाइम लेटर पे कैसे हो गया? तो अब ध्यान से सुनो, इस बात में कई मतलब हैं जो गुरु जी बोले। कहते 11 ਦੇ 4 ਤੇ 4 ਦੇ 11 ਮੈਨੂੰ करने आउंदे है। क्या कमाल! देखा है कभी ऐसा? 11 के 4 कर देना, क्या कमाल है! कौन करता है? उसके साथ ऐसा होता है जो प्रेम से याद करता है। ये चीजें देखी हुई, जो प्रेम से याद करता है, जो प्रेम करता है गुरु जी से, उनके साथ ऐसी चीजें होती। नहीं तो ऐसा चलता है जैसे दुनिया में आम चलता है, तो फिर क्या होता है? शिकायत। यही तो एक सिम्टम है, यही तो एक साइन है। कौन शिकायत करता है? जो शिकायत करता है बस साइड में हो जाओ भैया, तू तो बोलता ही है, मैं तो गुरु जी को बड़ा याद करता हूं। 0 वर्क इज सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट निल, गुरु जी का सेंटेंस। याद करता हूं, करते भी होंगे, पर रिपोर्ट तो निल हो गई, रिपोर्ट तो निल हो गई, कुछ हाथ पल्ले आए नहीं। अपने कर्मों का बदलाव कराने आते हो तो फॉर्मेलिटी ऊपर से ऐसा सब करना नहीं चलेगा, परफेक्ट होकर चलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा जो असूल है, तब जाके कर्म बदले जाते हैं। जितने भी लोगों के संगत में जितने भी फटाफट काम हो रहे हैं ना, मत समझना कि उसमें कोई रियायत बरती है गुरु जी। नहीं, दिखता नहीं हमें। वो पता नहीं कितना याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, कितना प्रेम डाला है, कितने रिक्वेस्ट ऐसी करी है, कैसे याद किया कि गुरु जी मौज में आ गए, चल जा, कर देता तेरा कल्याण। पीछे कुछ बात है, ये ऐसी ही बात है। ऐसे तरीके से याद करना कि गुरु जी कहते जा, तेरा कल्याण किया, जा जो तू मंगया तेनू दिता। ख्याल रखो अपना थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, जितना चल रहा है उससे थोड़ा और ऐड करो, प्रेम ऐड कर लो। बस एक ही चीज़ ऐसी है, ये ऐड कर लो, सारा कुछ इसी में आ जाना है। तो महाराज कृपा करेंगे, आगे फिर मेल कराएंगे, जो बुलाएंगे वो बोलेंगे। तो जय गुरु जी।